everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया और इसी हवाले से आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया है। हम जब बात करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो उनकी तरफ से दी गई मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और यही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को दी जाएंगी। और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चैलेंज करने का फ़ैसला किया। और जब इमरान खान की अपील के हवाले से बात करते हैं तो साइफ़र केस पर आज समाअत थी और उनके वकला ने काफ़ी दलाइल पेश किए, ये भी जानेंगे। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और जब मैं बात करती हूँ कमर ज़मान कायरा की, तो जानना चाहूँगी कि क्या कमर ज़मान कायरा आने वाले गवर्नर पंजाब हो सकते हैं या नहीं। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर समाअत थी आज और वो मुकम्मल हो गई है, ये भी जानेंगे। और जब मैं बात करती हूँ चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की, तो वो कहते हैं कि अवाम का अदालतों से एतबार उठ गया है और मैंने अपनी गाड़ी पर झंडा लगाना भी छोड़ दिया है। ये क्या बात है, ये क्या मामला है, ये भी जानेंगे। और मैं जब बात करती हूँ मखसूस नशिस्तों पर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस की, तो वो 3 अप्रैल को होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो सारे के सारे इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और फाइनली जो सेनेट के इलेक्शंस है वो 3 अप्रैल को होगी, उसके हवाले से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? जी थैंक यू सर। सर बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठाया है और इसके हवाले से आलमी रहनुमाओं का मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ाहिर है एक रस्मी कार्रवाई, एक सफ़ारती आदाब हैं जो हमारे दोस्त मुबारक हैं और वो हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के जो हुक्मरान होते हैं, हमारे जो दोस्त मुल्कों में जब इलेक्शन होते हैं और वहाँ कोई भी क़यादत जब मुंतखब होती है तो फिर हमारी तरफ से नई ख्वाहिशात का इजहार होता है और मुबारकबाद के पैगाम पहुँचते हैं। तो ये एक सफ़ारती आदाब कर लें, ये एक रस्मी कार्रवाई है और ये बहरहाल खुशाइंद है। इस तरह दोस्त मुल्कों के दरमियान रवाबत बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं। और मुख्तलिफ़ आलमी माहौल में जिसमें चीन के हुक्मरान हैं, फिर ईरान के और दूसरे मुल्कों के, सऊदीया के जो वली अहद हैं शाह सलमान, सब ने मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और तौक़ुआत की हैं, ख़ास तौर पे चीन ने, कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिल के CPEC के हवाले से उसकी जिद्दत और उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से, उसकी तकमील के हवाले से वो बड़े पुरज़म और पुरुमीद हैं। चूँकि चीन हमेशा से मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो उनका कम्फर्ट ज़ोन है बहुत बेहतर है और शहबाज शरीफ को ये एक एज हासिल है कि वो मुख्तलिफ़ जो दुनिया में राइज ज़ुबानें हैं वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ जो उनके हम मनसब शख्सियात हैं उनके साथ उनकी कौमी ज़ुबान में जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक अपनी उसका अपना एक हुस्न है। कोई भी जब आप मेरी ज़ुबान में कोई गैर मुल्की बात करेगा उर्दू में तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये फितरी बात है। शहबाज शरीफ को चाइनीज़ ज़बान भी आती है, जर्मन भी आती है और मुख्तलिफ़ ज़बानें रवानी से बोल सकते हैं, ख़ास तौर पर अरबी भी। चूँकि ये जब जिला वतन थे मुशर्रफ दौर में तो काफ़ी अरसा ये रहे सरूर पैलेस जद्दा में और फिर वहाँ से उन्होंने अरबी भी सीखी। तो ये एक मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है जो हमारे दूसरे वज़ीर आज़म में नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर जब मैं बात करती हूँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो उनकी तरफ से दी गई मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और यही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को दी जाएंगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला हुआ है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे। ये बताएं कि ये क्या होगा, वाकई चैलेंज करेंगे, कोई ये रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट या नहीं? देखिए ये फ़ैसला ज़ाहिर है मुबैना तौर पर PTI के लिए तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जमात में वो ज़म हुए हैं, इंज़माम हुआ है और जब उनके पास मैंडेट है तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बात करते हैं बयानात की हद तक हम मिसाके मईशत की और मिसाके मुफाहमत की दावत तो देते हैं और ये भी हम तवक्को करते हैं कि ऐवानों के अंदर जो कार्रवाई है वो पुरसकून हो और एक अच्छे आइडियल माहौल में हो। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस तरह के फ़ैसले करेंगे जानबदारी के साथ
اور ایک جماعت کو جو ان کا آئینی حق ہے مخصوص نشستوں کا وہ نہیں دیں گے. چلے ان کو نہ دینا بھی کسی حد تک ہم اگر کچھ دیر کے لیے اس پہ خاموشی اختیار کر لیں یا صبر کر لیں, تو آپ ان کا جو ایک آئینی حصہ ہے, ان کا شیئر ہے اس سیٹ اپ میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضع کیا گیا ہے, تو آپ ان کو دینے کے بجائے ان کا حصہ آپ ان کے مخالف جو پارٹیوں کو دیں گے, تو پھر کس طرح آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے؟ پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا وہ پرسکون ہوگا, پرامن ہوگا, وہاں پہ ایجیٹیشن نہیں ہوگی یا شور و غوغا نہیں ہوگا, احتجاج نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ لفاظی کی حد تک نہیں, آپ کو عملی طور پر اپنے کردار سے, خاص طور پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کانچ کے گھر میں ہوتی ہے, تو جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے اس سے بچنا ہے کہ کوئی خشت باری نہ کرے, کوئی سنگ باری نہ کرے, آپ کے اس کانچ کے گھر پر پتھراؤ نہ کرے. تو پھر آپ ایسے فیصلے کریں وسعت قلبی کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ, جس کا جو حق بنتا ہے. اب یہ چونکہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح کی جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ریگنگ ہے, پری پول ریگنگ ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, کہ ہمارا جو ایک مینڈیٹ بنتا ہے اس تناسب سے جو مخصوص نشستیں ایڈ ہوتی ہیں, پھر ظاہر اس کے جو اثرات ہیں وہ سینٹ الیکشن پہ بھی ہوتے ہیں. اگر جتنے ان کے ممبرز ہوں گے, ان کے سینیٹر بھی اس تناسب سے منتخب ہوں گے, اور سینٹ کے اندر بھی پھر پی ٹی آئی ایک اچھی خاصی تعداد میں سامنے آئے گی. اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو حکمران اتحاد ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے مبینہ طور پر جو پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کیا ہے, تو ظاہر ہے ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ان کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی اس پہ خاموش رہتی ہے تو سینٹ کے اندر جو ان کی ممکنہ تعداد ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لہذا پی ٹی آئی جیسی جماعت سے آپ یہ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حق تلفی کریں گے, ناانصافی کریں گے اور وہ خاموش رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, آپ نے اگر مساک معیشت کا اور مساک مفاہمت کا نعرہ لگایا ہے تو آپ 2 قدم آگے بڑھیں, ان کا شیئر ان کو دیں اور بیٹھ جائیں, سارے سر جوڑ کے بیٹھیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے لاسٹ جب ان کا دور تھا 16 ماہ کا, تب بھی انہوں نے اے پی سی کال کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر پرائم منسٹر اپنی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور سب کو احترام دیں, سب کو جو ان کا ایک شیئر ہے پارلیمنٹ کے اندر, مینڈیٹ جو ملا ہے الیکشن کے اندر. ابھی تو فارم 45 کا جھگڑا چل رہا ہے, وہ جو آوازیں نہیں دب رہیں, تو اوپر سے یہ جو ایک ایشو بن گیا ہے, تو بظاہر ہے اس میں جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہے وہ اور زیادہ اس میں شدید ہونے کا احتمال ہے. اور فطری طور پر پی ٹی آئی کے جو عزائم اور وہ ظاہر ہیں اس وقت اپنے آپ کو زخمی محسوس کر رہے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈالا گیا ہے. تو آپ ان کو اور زیادہ ایسے مواقع فراہم نہ کریں اپنے رویوں سے کہ ان کا جو طرز سیاست ہے مزید جارحانہ ہو, اور جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے.